शैतानी गुड़िया डब्बू की कहानी। आगरा की प्राचीन गलियों में एक ऐसी कथा फैल चुकी थी जिसे सुनते ही लोग सिहर उठते थे। कहा जाता था कि शाही दरबार के नजदीक एक जर्जर हवेली में एक शैतानी गुड़िया रहती है जिसका नाम डब्बू है। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखें अजीब लाल चमकती थी। उसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती और रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगती। कुछ कहते वो किसी जादूगर की बनाई हुई वस्तु है, कुछ कहते वो आत्मा से ग्रस्त है, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन दरबार में ये चर्चा पहुंची। सम्राट अकबर, जो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति और रहस्यमयी घटनाओं के समाधान के लिए प्रसिद्ध थे, ने ये सुनते ही अपनी आंखों में उत्सुकता और चिंता का मिश्रण दिखाया। दरबार में उपस्थित कई अमीर और सिपाही इस बात को लेकर भयभीत थे। तभी सम्राट ने अपने प्रिय मंत्री और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कैसी बात है कि एक गुड़िया से पूरा शहर आतंकित हो गया है। तुम्हें इसकी जड़ तक जाना होगा। यदि इसमें कोई छल है तो उसे उजागर करना होगा। यदि ये किसी अज्ञात शक्ति का खेल है तो उसका रहस्य समझना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। हुजूर, ये काम कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। मैं स्वयं वहां जाकर रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि बीरबल अकेला इस अंधेरे और भयावह रहस्य से कैसे निपटेगा। पर बीरबल की आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। अगले ही दिन बीरबल ने अपनी यात्रा आरंभ की। 2 सिपाही साथ चलने को तैयार थे, पर बीरबल ने उन्हें पीछे रोक दिया। ये मामला छल और मनोविज्ञान का है, उन्होंने कहा। भीड़ से सत्य दूर भागता है। मुझे स्वयं जाकर परखना होगा। हवेली तक पहुंचते हुए रास्ते में उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। एक वृद्ध व्यापारी ने बताया, बीरबल जी, सावधान रहिए। ये हवेली वर्षों से वीरान है। कहा जाता है कि जो भी भीतर गया लौटकर नहीं आया। एक अन्य स्त्री ने फुसफुसाते हुए कहा, रात को वहां से बच्चों के रोने की आवाजें आती है। कई बार जली हुई लकड़ी की गंध भी महसूस हुई है। बीरबल मुस्कुराए। डर फैलाना लोगों की आदत है। मैं स्वयं देखूंगा। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था। बीरबल ने उसे धक्का देकर खोला। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, मानो वर्षों से वहां कोई नहीं आया। टूटी दीवारों पर काई जमी थी। कहीं कहीं चमगादड़ों की बीट, कहीं जाले। छत से लटकती टूटी हुई लकड़ी की बल्ली हवा के साथ हिलती तो डरावनी आवाजें करती। अंदर कदम रखते ही बीरबल को ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। दीवारों पर अस्पष्ट चित्र बने थे, कुछ बच्चों की आकृतियां, कुछ तंत्र मंत्र के प्रतीक। एक कोने में टूटी कुर्सी, दूसरे में बिखरे खिलौने। बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था, जहां आधी खुली अलमारी के सामने एक छोटी सी गुड़िया रखी थी। वो थी डब्बू। डब्बू साधारण कपड़े की गुड़िया नहीं थी। उसका चेहरा चिकना, सफेद और कुछ हद तक जीवंत लगता। उसकी आंखें लाल, भीतर से चमकती, होठों पर स्थायी मुस्कान। बाल काले, उलझे और अनियमित। उसके हाथों की उंगलियां इतनी पतली और लंबी थी मानो किसी छिपे जीव का स्पर्श हो। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा। उनके मन में कई प्रश्न उठे। क्या ये यंत्र है? क्या इसमें कोई रसायन छिपा है जो आंखों को चमकदार बनाता है? क्या इसकी आकृति किसी मानसिक प्रभाव से लोगों में भय पैदा करती है? उन्होंने अपने थैले से एक दीपक निकाला और कमरे के चारों ओर रोशनी की। दीवारों पर बने प्रतीक और चित्र स्पष्ट दिखाई दिए। वहां कुछ मंत्र जैसे शब्द भी लिखे थे जो अस्पष्ट थे। बीरबल ने वही गुड़िया अपने साथ रहने दिया। रात होने पर उन्होंने कमरे के एक कोने में दीपक जलाया और निरीक्षण करने लगे। बाहर हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी बच्चों के रोने जैसी ध्वनि, कभी लकड़ी की चरमराहट। बीच रात को दीपक की लौ हिलने लगी। बीरबल ने देखा
कि डब्बू की आंखों की चमक और अधिक तेज हो गई है। उन्होंने साहस जुटाकर गुड़िया को छूने की कोशिश की। जैसे ही उनकी उंगलियां उसके गाल से लगी, उन्हें हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे गुड़िया जीवित हो। बीरबल पीछे हटे। उनका मन कह रहा था कि ये साधारण नहीं है, पर उन्होंने स्वयं को संयमित रखा। उन्होंने गुड़िया को ध्यान से देखा। उसके कपड़े पर कुछ चिन्ह थे, संभवतः किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में जाकर अकबर को सब बताया। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो क्या यह सचमुच शैतानी शक्ति से जुड़ी है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अभी मैं निश्चित नहीं कह सकता। वस्तु में कुछ असामान्य गुण अवश्य है, पर संभव है कि यह किसी चाल का हिस्सा हो। मुझे और निरीक्षण करना होगा। मैं कुछ समय वही रहूंगा। दरबार में हलचल मच गई। कई लोगों ने आग्रह किया कि बीरबल को लौट आना चाहिए, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सत्य की राह आसान नहीं होती। मैं लौटूंगा, रहस्य लेकर। अकबर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सावधानी बरतना। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। हवेली में रहते हुए बीरबल ने आसपास के गांवों में जाकर जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि वर्षों पहले यहां एक धनी व्यापारी का परिवार रहता था। उसकी एक छोटी बेटी थी, जिसका नाम डब्बू था। एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। हवेली वीरान हो गई। तब से लोग वहां जाने से डरते हैं। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हवेली में कभी कभी बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई अंदर गया तो लौट कर नहीं आया। कई ने दावा किया कि उन्होंने लाल आंखों वाली गुड़िया देखी है, जो उन्हें बुलाती है। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान से नोट किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति जानबूझकर यह भय फैला रहा है, ताकि हवेली में छुपा कोई रहस्य उजागर न हो। पर कौन? किस लिए? तीसरी रात को बीरबल ने गुड़िया के पास एक गुप्त यंत्र रखा, जिससे कंपन और तापमान की जानकारी मिल सके। रात भर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आधी रात के बाद समय बढ़ता है, कमरे का तापमान गिरता जाता है और गुड़िया की आंखों की चमक बढ़ती जाती है। अचानक उन्हें लगा कि गुड़िया के आसपास हल्का धुआं सा उठ रहा है। उन्होंने दीपक बुझा दिया। कमरे में पूर्ण अंधेरा हो गया। तभी उन्हें स्पष्ट सुनाई दिया एक धीमी आवाज, आओ, खेलो, डब्बू के साथ खेलो। बीरबल ने साहस कर दीपक जलाया। वहां कोई नहीं था। गुड़िया पहले जैसी मुस्कुराती रही। क्या ये कोई आत्मा थी? क्या गुड़िया माध्यम बन चुकी थी? अगली सुबह बीरबल ने गुड़िया के कपड़े को हल्के से खोलकर देखा। अंदर सिलाई के नीचे एक छोटा सा कागज छिपा था। उन्होंने सावधानी से उसे निकाला। उस पर लिखा था, जो खोजेगा वो स्वयं खो जाएगा। डब्बू तुम्हें बुला रही है, सावधान रहो, रात तुम्हारी नहीं होगी। बीरबल की भौहें तंग गई। ये साफ संकेत था कि कोई डर फैलाकर लोगों को दूर रखना चाहता है, पर साथ ही ये चेतावनी भी थी कि आगे खतरा है। बीरबल ने उस कागज का विश्लेषण किया। अक्षरों की बनावट तांत्रिक लिपि जैसी थी। उन्होंने अपने अनुभव से समझा कि ये किसी काले जादू से जुड़ा हो सकता है, पर साथ ही कोई मानव षड्यंत्रकारी भी इसे फैलाकर लाभ उठा सकता है। उन्होंने तय किया कि अगली रात वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने अपने साथ कुछ युक्तियां, मंत्र और औषधियां रखी। रात के समय उन्होंने कमरे में बैठकर जप शुरू किया। आधी रात होते ही हवेली कांपने लगी। दरवाजे स्वयं खुलने लगे। बाहर से रोने की आवाजें आने लगी। बीरबल ने ध्यान लगाया। तभी उन्हें लगा कि गुड़िया की आंखें और लाल हो गई है। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वो धीरे धीरे उनकी ओर झुकी। उसी समय बाहर से तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ बुझ गई। कमरे में पूर्ण अंधेरा। बीरबल ने अपना मंत्र जारी रखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके बिल्कुल पास है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर देखा। कुछ ठंडा, चिपचिपा और जीवंत। कौन? उन्होंने जोर से कहा। कोई उत्तर नहीं।
जब दीपक फिर जलाया गया, गुड़िया वही थी। उसकी आंखों की चमक मानो कम हो गई थी, पर उसकी मुस्कान पहले से भी भयावह लग रही थी। चौथे दिन बीरबल ने हवेली के तहखाने का दरवाजा खोज निकाला। दरवाजे पर जंग लगे ताले थे। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, पर तभी पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट आई, मत खोलो, वरना सब समाप्त। बीरबल रुके। क्या ये चेतावनी थी? क्या कोई और भी इस रहस्य में शामिल है? उन्होंने तहखाने का दरवाजा बंद रखा। मन ही मन तय किया कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को पत्र भेजा, जिसमें लिखा, हुजूर, रहस्य गहरा है। हवेली में कोई साधारण शक्ति नहीं। डब्बू नाम की वस्तु के पीछे किसी अज्ञात तंत्र और संभवतः षड्यंत्र की गंध है। मैं अपनी जांच जारी रखूंगा। कृपया दरबार में किसी को इस विषय की जानकारी न दें, जब तक मैं स्वयं लौटकर न बताऊं। अकबर ने पत्र पढ़ा। उनकी आंखों में चिंता और विश्वास दोनों झलक रहे थे। उन्होंने उत्तर भेजा, धैर्य रखो बीरबल। सत्य की खोज में समय लगे तो लगे। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात के अंतिम पहर बीरबल अपने कक्ष में बैठकर ध्यान कर रहे थे। बाहर हवेली में सन्नाटा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि डब्बू धीरे धीरे कमरे के बीच में खिसक रही है। उसकी आंखें जल रही थी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो फुसफुसाई, आओ, खेल शुरू होता है। बीरबल ने आंखें खोली। दीपक की लौ स्थिर थी। बाहर चांद आधे बादलों में छिपा था। तहखाने का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। जो भी हो, सत्य का सामना करना होगा, उन्होंने बुदबुदाया। और तभी दरवाजे के पीछे से कोई अस्पष्ट आकृति उभरती दिखाई दी। बीरबल की सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा, तहखाने का दरवाजा आधा खुला है और भीतर से एक गहरा, ठंडा अंधकार झांक रहा है। बाहर चांद आधे बादलों में छिपा हुआ था और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा फुसफुसाहट की तरह कानों में घुस रही थी। कमरे के बीचों बीच डब्बू स्थिर बैठी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मुस्कान इतनी चौड़ी कि मानो उसके होंठों के पीछे कोई और दुनिया छिपी हो। अचानक बाहर से हल्की सरसराहट हुई। बीरबल ने धीरे से दीपक की लौ बढ़ाई। दरवाजे की दरार से एक परछाई भीतर घुसी। वो आकृति मानवीय थी, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं। उसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसकी चाल धीमी मगर निश्चित। बीरबल ने मंत्र पढ़ते हुए खुद को संयमित रखा। कौन है? उन्होंने ऊंचे स्वर में पूछा। परछाई रुकी। उसके बाद बस सन्नाटा। डब्बू ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें उस परछाई की दिशा में टिकी थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, आओ, खेल शुरू होने वाला है। बीरबल ने क्षण भर को आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उन्हें महसूस हुआ कमरे में कोई तीसरी उपस्थिति भी है, मानो अंधेरे में कोई और छिपा हो जो अभी बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। बीरबल ने साहस कर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, जो भी हो, मैं सत्य का सामना करूंगा। जो रहस्य यहां छिपा है, उसका पर्दा जल्द ही हटेगा। उन्होंने दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। अंदर सीढ़ियां नीचे जाती थी, पत्थर की, गीली और काई से ढकी। नीचे से ठंडा, सीलन भरा धुंधलका उठ रहा था। बीरबल ने अपने थैले से मशाल निकाली, जलाकर उसे आगे बढ़ाया। डब्बू की आंखें चमक रही थी। उसकी मुस्कान मानो बढ़ती जा रही थी, जैसे वो इस क्षण का इंतजार कर रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही बीरबल को लगा कि समय का प्रवाह धीमा हो गया है। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे। कुछ चित्र बच्चों के खेल, कुछ भयावह आकृतियां, बीच बीच में तांत्रिक चिन्ह, कहीं राख के ढेर, कहीं टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया, कहीं पुराने खिलौनों के अवशेष। हवा में जली हुई लकड़ी और किसी औषधीय धुएं की गंध थी। दूर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी।
जैसे कई आवाजें एक साथ धीमे स्वर में कुछ दोहरा रही हों। सीढ़ियां समाप्त हुई और एक बड़ा गोलाकार कक्ष सामने था। दीवारों पर शिलालेख जैसे अक्षर चमक रहे थे। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा था। कपड़े पर विचित्र आकृतियां बनी थी, मानो किसी गुप्त अनुष्ठान का स्थल हो। चबूतरे के सामने एक और दरवाजा था, लकड़ी का, पर उस पर लोहे की मोटी जंजीर लिपटी हुई थी। बीरबल ने मशाल की रोशनी उस पर डाली। जंजीर पर जंग लगी थी, मानो वर्षों से बंद हो, पर फिर भी कोई उसे छेड़ता रहता हो। यह संकेत स्पष्ट था। कक्ष की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। बीरबल ने ध्यान से सुना। आवाजें अस्पष्ट थी, पर शब्दों में कुछ संकेत छिपे थे। डब्बू बुला रही है, तहखाना खोलो, खेल अधूरा है, रात का समय निकट है। बीरबल ने महसूस किया कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, शायद दीवारों में कोई छिपे उपकरण है, या फिर यह मानसिक प्रभाव पैदा करने की कोई युक्ति है। उन्होंने खुद से कहा, यह रहस्य जितना बाहरी लगता है, उतना भीतर भी है। मुझे हर पहलू से इसका समाधान निकालना होगा। सीढ़ियों के ऊपर से आती मशाल की रोशनी में डब्बू की आंखें और चमकने लगी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संचालित कर रही हो। उसकी मुस्कान चौड़ी होकर डरावनी प्रतीत हो रही थी। फिर अचानक वो फुसफुसाई, सब अधूरा है, जब तक तहखाना न खुले, खेल पूरा नहीं होगा। बीरबल ने ऊपर देखा। वो परछाई गायब हो चुकी थी। कमरे में अब केवल सन्नाटा था। बीरबल ने चबूतरे के पास जाकर लोहे की जंजीर को देखा। उसकी पकड़ मजबूत थी। ताले पर भी अजीब चिन्ह बने थे। उन्होंने अपनी थैली से औषधीय चूर्ण निकाला और ताले पर छिड़क दिया। चूर्ण जैसे ही लोहे से संपर्क में आया, ताले से हल्की नीली लौ निकलने लगी। कुछ ही क्षण में ताला ढीला पड़ गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब रहस्य खुलने के करीब है, उन्होंने मन में कहा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ताला खोला। दरवाजा चरमराया और थोड़ा खुल गया। अंदर से एक गहरा अंधकार और किसी पुरानी गंध का झोंका आया, जैसे समय की धूल जमा हो। उन्होंने मशाल आगे बढ़ाई। दरवाजा धीरे धीरे खुलता गया। दरवाजा खुलते ही बीरबल ने देखा कि अंदर एक लंबा गलियारा है, जो अज्ञात गहराइयों की ओर जाता है। दीवारों पर तेल के दिए जल रहे थे, पर उनकी लौ स्थिर नहीं, कभी हिलती, कभी बुझती, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। उसमें कई परछाइयां घूम रही थी, कभी किसी बच्चे की आकृति, कभी किसी बड़े आदमी की। दीवारों पर बड़े बड़े चित्र बने थे, कुछ विचित्र आकृतियों वाले देवताओं के, कुछ बच्चों के खेलों के, पर उनमें कहीं भय का मिश्रण था। बीरबल का मन कह रहा था कि यह कोई साधारण तहखाना नहीं, इसमें कोई गहरी प्राचीन शक्ति छिपी है। उन्होंने अपने थैले से रक्षा का ताबीज निकाला और गले में डाल लिया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, गलियारे के दोनों ओर की दीवारों से परछाइयां उभर आई। वे मनुष्य जैसी थी, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं। उनकी आंखें चमक रही थी। वे आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। बीरबल ने अपनी मशाल ऊंची उठाई और मंत्र का जाप शुरू कर दिया, पर परछाइयां स्थिर नहीं हुई। वे घूमती रही, जैसे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तभी पीछे से डब्बू की आवाज आई, आगे बढ़ो, खेल वही है, अधूरा रह गया है। बीरबल का मन विचलित हुआ, पर उन्होंने स्वयं को स्थिर किया। जो भी हो, मैं सत्य जानकर ही लौटूंगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। गलियारे में चलते हुए उन्होंने देखा कि दीवारों पर लिखे चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगे हैं। कुछ शब्द स्पष्ट हुए, जो भय से खेलेगा वो स्वयं भय बन जाएगा, जो लालच से खेलेगा वो अंधकार में खो जाएगा, जो सत्य से खेलेगा उसे रहस्य का द्वार मिलेगा। बीरबल ने यह पढ़ते ही ध्यान से सोचा, क्या यह किसी पुरानी परंपरा का हिस्सा है?
क्या ये मानसिक प्रभाव पैदा करने का तरीका है? क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर यहां जादुई उपकरणों का प्रयोग कर रहा है? उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। गलियारे के अंत में विशाल कक्ष के बीच एक बड़ा चक्र बना था। उसके चारों ओर 8 प्रतीक। बीच में एक पत्थर की वेदी। उस पर एक और गुड़िया रखी थी, डब्बू की जैसी, पर कहीं अधिक विकृत। उसकी आंखें काली थी, होठों पर विकृत मुस्कान। कक्ष में प्रवेश करते ही फुसफुसाहटें तेज हो गई। बीरबल ने महसूस किया कि ये जगह ऊर्जा से भरी है। हवा भारी हो गई, सांस लेना कठिन। उन्होंने एक पल आंखें बंद कर ध्यान लगाया। मन में विचार आया, ये कोई साधारण कक्ष नहीं। यहां किसी ने वर्षों तक तांत्रिक अनुष्ठान किए होंगे। शायद बच्चों की ऊर्जा को किसी विधि से नियंत्रित कर यहां शक्ति संचित की गई है। यह रहस्य केवल भय फैलाकर सुरक्षित रखा गया होगा। उसी समय ऊपर से आती हल्की रोशनी ने डब्बू को चक्र के पास चमकते देखा। उसकी आंखें अब और अधिक लाल हो गई। उसकी मुस्कान असहनीय लगने लगी। वो धीरे धीरे चक्र के केंद्र की ओर बढ़ी। जैसे ही वो चक्र के करीब पहुंची, उसकी आकृति धुंधली होने लगी, मानो उसका रूप तरल होकर बदल रहा हो। उसकी जगह एक अस्पष्ट, धुंध से बनी परछाई खड़ी थी। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट हो गई। खेल शुरू हो चुका है। रक्त का द्वार खुलेगा। जो तैयार है वही आगे बढ़े। बीरबल ने यह सुनते ही मशाल की लौ तेज कर दी। उनकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। मैं सत्य का सामना करूंगा, उन्होंने मन ही मन कहा। कक्ष में अचानक सब कुछ स्थिर हो गया। फुसफुसाहटें थम गई। दीपक की लौ जमसी गई। डब्बू की परछाई चक्र के केंद्र में घुलती हुई प्रतीत हुई। बीरबल ने अपने कदम बढ़ाए। वे चक्र के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि गलियारे के पीछे से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। वो परछाई एक क्षण के लिए रुक गई। फिर उसने मानो सिर घुमाकर बीरबल की ओर देखा। बीच कक्ष में गहराता अंधकार घूमने लगा। बीरबल ने मशाल ऊंची उठाई। उनकी आंखें चमक रही थी। कक्ष में घना अंधकार घूम रहा था। मशाल की लौ एक क्षण को झिलमिलाई, फिर स्थिर हो गई। बीरबल का हाथ चक्र के केंद्र में पहुंचते ही ठहर गया। उनकी उंगलियां हवा को छू रही थी, पर वहां कोई ठोस वस्तु नहीं थी, केवल ठंडी धुंध जो धीरे धीरे उनकी उंगलियों को घेरती जा रही थी। उनकी सांसें भारी हो गई। उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहटें लौट आई, पर इस बार वे कई परतों में थी। कहीं बच्चों की खिलखिलाहट, कहीं करुण पुकार, कहीं अस्पष्ट मंत्रोच्चार। आवाजें आपस में मिलती, टूटती, फिर लौट आती। कक्ष की दीवारें मानो सांस ले रही थी। बीरबल ने अपने मन को स्थिर किया। जो भी हो, उन्होंने मन ही मन कहा, सत्य से भागना नहीं है, मैं इसका सामना करूंगा। तभी चक्र के भीतर की धुंध हल्की घूमी। उसमें एक आकृति उभरती दिखाई दी। पहले बच्चों का चेहरा, फिर किसी स्त्री की छाया, फिर एक विकृत आकृति। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। ये कोई साधारण भ्रम नहीं था। ये किसी छिपी हुई शक्ति का खेल था। मंत्रों का जाल और दीवारों की चेतावनी। जैसे ही आकृति स्पष्ट होने लगी, दीवारों पर बने चिन्हों की लौ प्रज्वलित हो उठी। बीरबल ने देखा कि 8 प्रतीक चमक रहे हैं। उनमें से हर एक का आकार अलग था। कहीं त्रिकोण, कहीं वृत्त, कहीं आग की आकृति, कहीं पंजे जैसे निशान। एक प्रतीक पर उनकी दृष्टि टिक गई। उसमें एक आंख बनी थी जो लगातार उन्हें देख रही थी। उसकी लौ तेज होकर फैलने लगी। फिर दीवार पर शब्द उभर आए, जो देख रहा है वही देखा जाएगा, जो भीतर जाएगा वही भीतर खो जाएगा। सत्य का मार्ग आसान नहीं। बीरबल के माथे पर पसीना छलक आया, परंतु उन्होंने पीछे हटने का विचार नहीं किया। उन्होंने अपने थैले से रक्षा का ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ते हुए अपने गले में बांध लिया। मुझे डर से परे जाना होगा,
उन्होंने स्वयं से कहा, यही परीक्षा है। डब्बू की आवाज आमंत्रण या चेतावनी? तभी अचानक डब्बू की आवाज साफ सुनाई दी। इस बार उसमें न बच्चों की मासूमियत थी, न किसी डर का संकेत। वो आवाज ठंडी थी, पर सम्मोहक। आओ, तुम्हें बुलाया गया है। खेल अधूरा है। जो साहसी है वही भीतर जा सकता है। जो सत्य का सामना करेगा वही उत्तर पाएगा। आवाज जैसे कक्ष की हर दीवार से एक साथ गूंज रही थी। बीरबल का हृदय तेज धड़कने लगा। उन्होंने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित किया। मैं डर से नहीं हारूंगा, उन्होंने बुदबुदाया। मैं सत्य जानकर रहूंगा। परछाइयों का उभार। कक्ष की दीवारें कांपने लगी। दीपक की लौ हवा में डोलने लगी। अचानक चारों ओर से काले धुएं की लहरें उठीं। वे धुएं की लहरें आकृति बनाती हुई बीरबल की ओर बढ़ी। उनमें से कुछ हाथों की शक्ल में, कुछ बच्चों के चेहरों जैसी, कुछ जानवरों की आकृति में। बीच में डब्बू की धुंधली आकृति घूमती रही। उसकी आंखों की चमक अब भयावह हो गई थी, जैसे वो बीरबल को अपने पास बुला रही हो। परछाइयां पास आती गई। बीरबल ने अपने मंत्रोच्चार को और तेज कर दिया। उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे, परंतु तभी चक्र की धुंध घूमती हुई ऊपर उठी और उन्हें चारों ओर से घेरने लगी। क्षण भर के लिए उन्हें लगा कि वे गिर पड़ेंगे, पर तभी उनके भीतर से एक दृढ़ शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मन को केंद्रित किया। परछाइयां ठिठक गई। कुछ क्षणों के लिए मानो उनका प्रभाव समाप्त हो गया। कक्ष की दीवार पर फिर शब्द उभरे। इस बार वे लाल रंग में चमक रहे थे। बीरबल ने मशाल की रोशनी से ध्यानपूर्वक पढ़ा। रक्त से बंधा खेल, स्मृति से पोषित छाया। जो अधूरा रह गया वही पुकारता है। बीरबल ने आंखें बंद कर सोचा, रक्त, स्मृति, अधूरा खेल। क्या ये किसी प्राचीन अनुष्ठान का संकेत है? क्या किसी बलि से जुड़े रहस्य ने इस स्थान को शक्ति दी है? क्या बच्चों की यादें किसी शक्ति में बदल गई हैं? उन्होंने ये भी सोचा, क्या ये किसी अपराध का परिणाम है जिसे भय के आवरण में छिपाकर रखा गया है? उनकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई। चक्र के केंद्र में घूमती धुंध धीरे धीरे स्थिर हुई। उसी के भीतर एक नया मार्ग खुला। पत्थर की वेदी के पीछे दीवार फटती हुई प्रतीत हुई। एक और दरवाजा, जो पहले दिखाई नहीं दिया था, अब स्पष्ट उभर आया। उस पर कोई ताला नहीं था, परंतु दरवाजे के किनारे लाल रंग के निशान बने थे, मानो किसी ने रक्त से हाथ फेरकर ये चिन्ह बनाया हो। दरवाजे के भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसके साथ साथ एक धीमी परंतु स्पष्ट आवाज, जैसे कोई पुकार रहा हो। डब्बू की आवाज भी आई, यहां से खेल पूरा होगा। जो तैयार है वही आगे बढ़े। बीरबल के भीतर संघर्ष चल रहा था। एक आवाज कह रही थी, वापस लौट जाओ, ये मौत का द्वार हो सकता है। दूसरी आवाज कह रही थी, यदि रहस्य का पर्दा नहीं हटाया तो भय हमेशा बना रहेगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने अपने भीतर साहस को बुलाया। मैं लौटूंगा नहीं, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। जो भी हो, मैं आगे बढ़ूंगा। सत्य की खोज में खतरा स्वीकार करना ही होगा। उन्होंने मशाल आगे बढ़ाई और उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तभी गलियारे में दीवारें कांपी। फुसफुसाहटें एक बार फिर तेज हो गई। रुको, मत जाओ, वापस लौटो, खेल अधूरा है। परंतु उनकी आंखों में डर की जगह दृढ़ता थी। उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खुलते ही बीरबल का मन जैसे थम गया। सामने जो दृश्य था वो किसी स्वप्न जैसा। एक लंबा कक्ष, जिसकी छत बहुत ऊंची थी। दीवारों पर समय की परतें जमी थी। कहीं पुराने खिलौनों की कतारें, कहीं जले हुए दीपक, कहीं बिखरी हुई किताबें। बीच में एक गोलाकार मंच, जिस पर प्रतीक उकेरे गए थे। कक्ष में हवा स्थिर थी, पर उसमें अजीब कंपन था, मानो ये जगह समय के बाहर स्थित हो। यहां दिन या रात का कोई अर्थ नहीं था। दीवार के उस पार दूर तक लाल
रोशनी की धुंध फैली थी। उसमें अस्पष्ट आकृतियां तैरती दिखाई देती, कभी बच्चों के चेहरे, कभी पक्षियों के पंख, कभी अधूरी छवियां। बीरबल ने धीरे से कदम रखा। उनकी मशाल की लौ कांप रही थी। उनके भीतर सवालों का सैलाब था। ये कौन सा स्थान है? उन्होंने मन ही मन पूछा। क्या ये स्मृतियों की दुनिया है या ये किसी प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र है? उन्हें लगा मानो कोई उन्हें देख रहा है। दीवारों की आंखें जाग चुकी थी। कक्ष के बीचों बीच पहुंचते ही डब्बू की आकृति फिर स्पष्ट हुई। अब वो गुड़िया नहीं थी। उसका रूप बदल चुका था। वो धुंध से बनी एक बालिका जैसी दिखाई देती थी। उसके बाल लहराते, आंखें लाल चमकती, मुस्कान स्थायी। पर उसके आसपास घूमती ऊर्जा उसे किसी छाया जैसी बना रही थी। उसका चेहरा मासूमियत और डरावनेपन का मिश्रण था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम आ गए। खेल पूरा होने को है, पर जो भीतर जाएगा उसे अपनी स्मृतियों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। सत्य से भागना नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। मैं तैयार हूं। डब्बू की आंखें चमक उठीं। उसके आसपास की धुंध गोल घूमने लगी। कक्ष की दीवारें थरथराने लगी। डब्बू ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से लाल रोशनी की धाराएं निकली। वे धीरे धीरे कक्ष की दीवारों पर फैलने लगी। दीवारों पर बने प्रतीक तेज चमकने लगे। फुसफुसाहटें बढ़ती गई। जो अपने अतीत से भागेगा वो अंधकार में खो जाएगा। जो अपने भय का सामना करेगा वही खेल पूरा करेगा। सत्य का द्वार खोलो, खेल अधूरा है। बीरबल ने मशाल कसकर पकड़ ली। उनकी आंखें स्थिर थी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अपनी स्मृतियों से भागूंगा नहीं। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। खेल अधूरा नहीं रहेगा। डब्बू की धुंध अचानक चमक उठी। कक्ष की दीवारों से लाल और काले रंग की लहरें उठने लगी। समय थम गया। तभी दूर दीवार पर एक नया दरवाजा उभर आया। अभी तक छिपा हुआ, अब स्पष्ट दिखाई देता। उसके ऊपर कोई चिन्ह बना था, आधा सूर्य, आधा चंद्र। डब्बू की मुस्कान फैलती जा रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। कक्ष की दीवारों पर बने चिन्ह मानो जीवित हो उठे थे। लाल और काले प्रकाश की लहरें बीरबल को घेरे हुए थी। तभी उनके सामने वो नया दरवाजा खुला। दरवाजे की चौखट पर आधा सूर्य और आधा चंद्र उकेरा गया था, जैसे दो विपरीत शक्तियां एक साथ बुला रही हों। बीरबल ने एक पल ठहर कर सांस ली। जो भी सामने है उसका सामना करना ही होगा, उन्होंने अपने मन में कहा। मशाल की लौ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दरवाजे में कदम रखा। दरवाजे के पार का दृश्य देखकर उनकी आंखें विस्मित रह गई। सामने एक लंबा गलियारा था। उसके दोनों ओर दीवारें पारदर्शी थी। भीतर धुंध, प्रकाश और असंख्य आकृतियां तैर रही थी। कहीं बच्चों की खिलखिलाहट, कहीं माताओं की करुण पुकार, कहीं किसी प्राचीन भाषा के मंत्र। दीवारों पर समय के निशान जैसे अंकित थे, कभी अतीत, कभी भविष्य की झलकियां। गलियारे के बीच बीच में दरवाजे बने थे, कुछ खुलते, कुछ बंद। कुछ पर ताले लगे थे तो कुछ पर जादुई चिन्ह, जैसे हर दरवाजा किसी अलग दुनिया का प्रवेश द्वार हो। बीरबल ने मशाल की रोशनी से सामने का रास्ता देखा। धुंध में कभी बच्चों के चेहरे उभरते, फिर गायब हो जाते। कहीं टूटी गुड़िया की आंखें चमकती, कहीं किसी स्त्री का चेहरा दर्द से विकृत होता। उन्होंने अपने हृदय में उठती दहशत को नियंत्रित किया। ये केवल भय का खेल नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा, ये किसी गहरे रहस्य का दरवाजा है। इसे समझे बिना लौटना संभव नहीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, गलियारे की दीवारें कंपन करने लगी। फुसफुसाहटें स्पष्ट होकर शब्दों में बदलने लगी। कहीं किसी बच्चे की आवाज, मुझे छोड़ दो। कहीं किसी मां की पुकार, मेरा बच्चा लौटाओ। कहीं एक अजनबी आवाज, खेल पूरा करो। बीरबल ने अपने मन को स्थिर रखा।
उन्होंने अपने गुरु से सीखा हुआ ध्यान का मंत्र याद किया और धीमे स्वर में जपने लगे। उनकी आंखें बंद हुई। तभी उन्हें लगा कि गलियारे में से कोई ऊर्जा उनके भीतर प्रवेश कर रही है। उनके मन में धुंध की तरह स्मृतियां उभरने लगी, अजनबी चेहरों की, खोई हुई हंसी की, किसी अज्ञात दुख की। क्षण भर के लिए उनका मन डगमगाया, पर उन्होंने अपने आप को संभाला। ये स्मृतियों का जाल है, उन्होंने सोचा। इसे पहचानना होगा, तभी आगे बढ़ सकूंगा। गलियारे में चलते हुए उन्होंने देखा कि हर दरवाजे पर कोई प्रतीक बना है। एक पर बच्चों के हाथों की छाप, दूसरे पर टूटी गुड़िया का चेहरा, तीसरे पर आग का चिन्ह। कुछ दरवाजे बंद थे, कुछ आधे खुले। जब वे किसी दरवाजे के पास जाते, फुसफुसाहटें वहां से तेज हो जाती, जैसे दरवाजा खुद बुला रहा हो। उन्होंने एक दरवाजा खोला, भीतर अंधकार था। दूसरा दरवाजा खोला, वहां लाल प्रकाश का घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। तीसरा दरवाजा खोला, भीतर बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी, पर कोई दिखाई नहीं दिया। हर बार वे आगे बढ़ते, पर कोई समाधान नहीं मिलता। तभी एक दरवाजे पर उनकी नजर टिक गई। उस पर बने चिन्ह में आधे सूर्य और आधे चंद्र की आकृति थी, ठीक उसी जैसे दरवाजे की चौखट पर। उनका हृदय धड़क उठा। उन्होंने दरवाजे की चौखट छूते ही महसूस किया कि उसमें हल्का कंपन है। फुसफुसाहटें जैसे एक साथ लौट आई। ये अंतिम द्वार है, यही खेल का केंद्र है। उन्होंने मशाल की लौ बढ़ाई और दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजे के भीतर एक गोलाकार कक्ष था। उसके बीच में एक मंच था, जिस पर एक और गुड़िया रखी थी। ये गुड़िया डब्बू से भी अधिक विकृत थी। उसका चेहरा आधा मानवीय, आधा छाया से बना हुआ। उसकी आंखें काली, पर भीतर लाल चमक। उसके हाथों की उंगलियां लंबी और पंजों जैसी। उसके आसपास हवा में घूमती ऊर्जा मानो सांस ले रही हो। दीवारों पर बने प्रतीक अब स्पष्ट दिख रहे थे। त्रिकोण, वृत्त, आंख, पंजा, रक्त की लकीरें। कक्ष की छत से लाल और काली रोशनी की धाराएं नीचे गिर रही थी। बीच का मंच धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। डब्बू वहां नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी, मानो वो ऊर्जा में घुली हो। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये खेल का केंद्र है, उन्होंने सोचा। यहां का रहस्य ही बाकी कक्षों की कुंजी है। मुझे हर संकेत समझना होगा। जैसे ही वे मंच के पास पहुंचे, कक्ष में हलचल बढ़ गई। लाल और काली धाराएं तेज घूमने लगी। दीवारों से छवियां उभरने लगी। बच्चों के चेहरे, टूटी खिलौनों की कतारें, माताओं की आंखों में आंसू, पिता की कराह, सब एक साथ। फुसफुसाहटें अब करुण पुकार में बदल गई। आवाजें इतनी स्पष्ट कि बीरबल की आंखों में आंसू भर आए। हमें छोड़ दो, हम यहां कैद हैं। खेल अधूरा है, रक्त से बंधा, स्मृति से पोषित। बीरबल ने महसूस किया कि कक्ष का वातावरण उन्हें घेर रहा है। ये किसी प्राचीन अनुष्ठान की शक्ति ही नहीं, बल्कि असंख्य बच्चों की अधूरी इच्छाओं का जाल है। उनका मन कांप उठा, पर उन्होंने अपने गुरु से सीखी स्थिरता को याद किया। मुझे इन आवाजों से प्रभावित नहीं होना है, इन्हें समझना है, इनके पार जाना है। मंच पर रखी गुड़िया की आंखें अब चमकने लगी। उसकी मुस्कान चौड़ी होकर भयावह हो गई। वो मानो उनकी ओर देख रही थी। कक्ष की ऊर्जा घूमती हुई उनके चारों ओर लहराने लगी। दीवारों पर बने प्रतीक तेजी से चमकने लगे। बीच में एक नया चिन्ह उभर आया, आधा सूर्य, आधा चंद्र, उसके बीच एक आंख, जैसे ये प्रतीक पूरे कक्ष का नियंत्रण कर रहा हो। फुसफुसाहटें अब मंत्र बन गई। शब्द अस्पष्ट थे, पर उनका प्रभाव स्पष्ट। बीरबल ने अपनी मशाल ऊंची कर दी। मैं सत्य का सामना करूंगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। तभी मंच पर रखी गुड़िया के आसपास की ऊर्जा घूमते हुए ऊपर उठी और फिर नीचे गिरने लगी। कक्ष की छत पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। उस पर रक्त की धाराओं से बना
नया चिन्ह था। दरवाजे की दरार से अजीब प्रकाश फूट रहा था, मानो उस पार कोई और दुनिया हो, अधूरी, विकृत, पर शक्तिशाली। बीरबल मंच के सामने खड़े थे। उनका मन अब दो हिस्सों में बंटा था। एक आवाज कह रही थी, यही रुक जाओ, ये जगह मौत का जाल है, लौट जाओ। दूसरी आवाज कह रही थी, यदि रहस्य का पर्दा नहीं हटाया तो भय सदा बना रहेगा। आगे बढ़ो, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने अपने भीतर साहस बुलाया, अपने गुरु की शिक्षा याद की, आंखें बंद कर मंत्र का जप किया, फिर आंखें खोलकर मंच की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। वे आगे बढ़े। मशाल की लौ तेज हुई। तभी दरवाजे की दरार चौड़ी हो गई। लाल और काले प्रकाश की लहरें बाहर फैल गई। फुसफुसाहटे एक बार फिर लौट आए। बीरबल ने अंतिम बार गहरी सांस ली। वे दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि कक्ष की दीवारों से प्रकाश की धाराएं उनकी ओर लपकीं। क्षण भर को सब कुछ सफेद उजाले में डूब गया। बीरबल ने मशाल ऊंची कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की चौखट पार की, उन्हें लगा कि समय की सारी सीमाएं टूट गई। सामने जो दृश्य था वो किसी भयानक स्वप्न जैसा, पर उतना ही वास्तविक था। वहां अंधकार और लाल प्रकाश की लहरों से बनी एक दुनिया थी, जैसे दुख, भय, अधूरी इच्छाएं और स्मृतियां एक साथ किसी शक्ति में बदल गई हों। कक्ष के बीचों बीच वही मंच था जिस पर विकृत गुड़िया रखी थी। उसके आसपास हवा घूम रही थी, पर इस बार उसमें डर के बजाय शांति का स्पर्श था। दीवारों पर बने चिन्ह मंद प्रकाश में स्थिर थे। फुसफुसाहटें जैसे शांत होकर स्पष्ट शब्दों में बदल गई। डब्बू की आकृति फिर उभरी, इस बार भयावह नहीं, बल्कि उदास। उसकी आंखों में लाल चमक थी, पर उसमें करुणा भी थी। उसकी मुस्कान अब विकृत नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम आ गए, सत्य से डरते नहीं, तो अब सब जान लो। बीरबल ने मशाल स्थिर की और मंच के सामने खड़े होकर कहा, बताओ डब्बू, तुम कौन हो? ये खेल क्यों? ये भय क्यों? ये रहस्य किसका है? डब्बू की आंखों में आंसू चमक उठे। उसकी आवाज कांपी, मैं डब्बू नहीं, मैं उन बच्चों की स्मृतियों का रूप हूं जो यहां वर्षों पहले कैद कर दिए गए। मैं उनकी अधूरी इच्छाओं की आवाज हूं। फिर उसके शब्द स्पष्ट होते गए। कई वर्ष पहले इस हवेली में कुछ अभागे बच्चे लाए गए। उनकी माएं अपने बच्चों के लिए भटकती रहीं। यहां एक तांत्रिक आया जिसने बच्चों की मासूमियत और स्मृतियों से शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। वो उन्हें खेल के बहाने यहां बुलाकर उनके मन की ऊर्जा को एक जाल में बांध देता। उनकी स्मृतियां, डर, अधूरी इच्छाएं सब मिलकर एक ऊर्जा बन गई। मैं उसी ऊर्जा से बनी। बच्चों की पुकार, उनकी करुणा, उनका खेल अधूरा रह गया। इस ऊर्जा ने खुद को गुड़िया में रूप दिया ताकि कोई उसे देखे, समझे और उसे मुक्त करे। मैं डब्बू नहीं, मैं उन सब की आत्मा की छाया हूं। बीरबल की आंखें नम हो गई। उनके भीतर दया और करुणा का संचार हुआ। उन्होंने धीरे से पूछा, फिर तुम यहां क्यों बंधी रही? क्या कोई मुक्ति नहीं मिली? डब्बू ने सिर झुका लिया, क्योंकि कोई साहस कर यहां नहीं आया। लोग डर कर लौट जाते, कोई सत्य का सामना नहीं करता, खेल अधूरा रह जाता। डब्बू ने अपने हाथ उठाए। उसके आसपास घूमती लाल ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे स्मृतियों की तरह विलीन होने लगी। बच्चों के चेहरे, माताओं की करुण पुकार, अधूरी इच्छाएं सब धीरे धीरे धुंध में बदलते गए। डब्बू ने कहा, अब खेल पूरा करो, इन्हें मुक्त करो, इनकी आत्मा को शांति दो। बीरबल ने अपने थैले से सफेद कपड़ा निकाला, उसे मंच पर रखा। उन्होंने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, इन मासूम आत्माओं को शांति दो। जो डर से बंधे रहे, अब उन्हें मुक्ति दो। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, कक्ष में एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। गुड़िया की आंखों की लाल
चमक धीरे धीरे मंद होकर बुझ गई। उसका चेहरा शांति से भर गया। मंच की धड़कन रुक गई, फुसफुसाहटें थम गई। वातावरण में शांति का स्पर्श फैल गया। दीवारों पर बने प्रतीक फीके पड़ गए। एक एक कर दरवाजे गायब होने लगे। पूरा कक्ष जैसे समय से मुक्त हो गया। डब्बू की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में घुलने लगी। उसकी आंखों में अंतिम बार करुणा की चमक आई। उसने कहा, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। और उसी क्षण उसकी आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। कक्ष में अब कोई भय नहीं था, केवल शांति, हल्का उजाला और स्थिरता। जैसे ही डब्बू विलीन हुई, दरवाजा स्वयं बंद हो गया। बीरबल ने मशाल धीरे से नीचे की। उनका मन भारी भी था और हल्का भी। उन्होंने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, न लाल ऊर्जा, न फुसफुसाहटें। मंच अब खाली था। दीवारों पर बने प्रतीक मिट चुके थे, जैसे कभी कोई रहस्य यहां था ही नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली। खेल अधूरा नहीं रहा, सत्य सामने है। बीरबल धीरे धीरे गलियारे से वापस चलने लगे। जिन दरवाजों के सामने वे पहले ठिठक गए थे, वे अब गायब थे। फुसफुसाहटें नहीं थी। समय की परतें जैसे मिट चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर लौटते ही उन्हें वही हवेली दिखाई दी। टूटी खिड़कियां, पुरानी दीवारें, धुंध से भरा आंगन। पर अब यहां न डर था, न रहस्य, केवल एक पुरानी इमारत जो समय की धूल में खो गई थी। डब्बू की गुड़िया, जो पहले उनके साथ थी, अब मंच पर नहीं थी। उसकी जगह सफेद कपड़े की एक गुड़िया रखी थी, निर्मल, शांत। बीरबल ने उसे धीरे से उठाया। उसकी आंखें बंद थी, मानो कह रही हो, अब सब शांति में है। उन्होंने उसे सम्मानपूर्वक वापस हवेली के पुराने मंदिर में रख दिया और मन ही मन प्रार्थना की। जो अधूरे थे, अब पूर्ण है। जो बंधे थे, अब मुक्त है। जो डरे थे, अब निर्भीक है। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। राजा अकबर ने उनकी आंखों में चमक देखकर पूछा, बीरबल, क्या तुमने रहस्य जान लिया? क्या वो शैतानी खेल समाप्त हो गया? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हां जहांपनाह। जो भय की जड़ थी, वो अब मिट चुकी है। वो खेल अधूरा नहीं रहा। अब कोई आत्मा उस हवेली में नहीं भटकेगी। बच्चों की स्मृतियां मुक्त हो चुकी हैं। अकबर ने राहत की सांस ली। तो अब उस स्थान का क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराए। उसे उसी तरह छोड़ दे जैसे समय की धूल। जो मुक्त हो चुका है, उसे फिर से छेड़ना उचित नहीं। यह रहस्य अब शांति का है, न कि भय का। अकबर ने उनकी बात मान ली। दरबार ने उस हवेली को संरक्षित कर दिया, एक स्मारक की तरह, जहां कभी डर का साम्राज्य था, पर अब शांति का स्थान बन चुका था। इस तरह बीरबल ने न केवल शैतानी गुड़िया डब्बू का रहस्य उजागर किया, बल्कि उन असंख्य बच्चों की आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई। उनका साहस, करुणा और बुद्धिमानी ने भय की जड़ों को समाप्त कर दिया। अब न कोई फुसफुसाहट है, न लाल चमक, न अधूरा खेल। समय की धूल में छिपा रहस्य शांति में बदल चुका है।